नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है। नमस्कार बच्चों, आप कैसे हो? आशा करता हूँ आप सही होंगे। ओके, हम अब इस 13वें चैप्टर की अगली एक्सरसाइज शुरू करते हैं 13.4। ठीक है, 13.4 जो एक्सरसाइज है ये आपके दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक गोला और एक अर्धगोला। यानी कि इस पूरे चैप्टर में आपको दो ही चीज़ पढ़ने को मिलेगी, एक गोला और एक अर्धगोला। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर और सेमीस्फीयर या हेमिस्फीयर। ठीक है, इसे हेमिस्फीयर बोलते हैं, सेमिस्फीयर बोलते हैं, मीनिंग आर सेम। अब गोला होता क्या है? गोला मतलब सर्कल नहीं है, ये ध्यान रखना। ये एक 3D इफेक्ट है, जैसे बॉल होती है आपके पास, या फिर देखो गोल माने इस तरीके की बॉल। ये बॉल जो है वो 3D है, मतलब चपटा हुआ नहीं है। ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल विड्थ है, ये सिर्फ 2D है और ये 3D है। यानी गोले का मतलब ये है, और अर्ध गोले का मतलब गोले का आधा हिस्सा, लाइक दैट। ये दिख रहा है आपको? तो ऐसी बहुत सारी आकृति हो सकती है। ये आपके घर की कटोरी नहीं है, कटोरी जो होती है उसका बेस होता है, पर इसका बेस नहीं है, ना इसका बेस है। इसको बेस करने के लिए मुझे इसे ऐसा रखना पड़ेगा। और ये ज़्यादातर कहाँ होते हैं? ये ज़्यादातर आपके खिलौनों में होते हैं जो घूमते रहते हैं, या किसी मंदिर वगैरह के ऊपर रखे होते हैं, मस्जिद वगैरह के। ये उस आकृतियों में काम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो चीज़ पढ़ने वाले, एक गोला और एक अर्धगोला। अब अर्धगोले की आकृति अभी आपने देखी, वो कुछ इस प्रकार से होगी, यानी कि आपके गोले का आधा हिस्सा। इन दोनों के अंदर आपको सिर्फ आर की आवश्यकता होती है, ना तो इसके अंदर एच होगा, ना ही इसके अंदर एल होगा। ठीक है, और हम दोनों के अंदर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। जैसे कि हमें सबसे पहले इनका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक चीज ध्यान रखें, जब हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करते हैं तो गोले का कोई भी आधार है ही नहीं, इसको हम कहीं भी रोक नहीं सकते। इसलिए गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता ही नहीं है, मतलब ये नील है, इसका होता ही नहीं है। पर गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। कुल मतलब इसको पूरा कवर करने के लिए, और उसका फॉर्मूला होता है आपके पास 4πr²। ठीक है, अब बात करते हैं अर्धगोले की। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, अब देखो इसका आधार है, इसको हम रख सकते हैं, ये कहीं मूव नहीं करेगा, तो वो होता है 2πr²। और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 3πr²। अब जब इसको याद करने में बहुत इजी भी हो सकता है। देखो, अर्धगोले का वक्र यानी कि सिर्फ ऊपर ऊपर कवर, जिसमें इसका आधार शामिल नहीं है, तो 2πr²। और अगर मैं कुल की बात करूँ 3πr², और इस गोले की बात करूँ 4πr²। मीनिंग यार तीनों ही आपस में रिलेटिव है। तो हम इस एक्सरसाइज में यही पढ़ने वाले हैं और ज्यादा कुछ पढ़ने वाले नहीं है, गोला और अर्धगोला। ठीक है, इनका फॉर्मूला है, आप पोस्ट करके इसको कॉपी कर ले। ओके क्लास, हम इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर ये कुल निकालना है, वक्र निकालना है। मैंने कहा था इस गोले का कोई आधार नहीं होता है, तो वक्र नहीं होगा, तो सिर्फ कुल निकाल सकते हैं। तो उसका कुल या वक्र कहने का फायदा नहीं है, सिर्फ मुझे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही इसका निकालना है। ठीक है, बहुत आसान पॉइंट है, फॉर्मूले आप कर लेंगे। नंबर 1, पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो है कि गोले की
त्रिज्या बराबर दे रखी है 10.5। एक ध्यान रखना, आपको पता है कि गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में सिर्फ त्रिज्या की आवश्यकता होती है, ना इसमें ऊंचाई की आवश्यकता होती है, ना इसमें एल की आवश्यकता होती है। तो जो कि मुझे गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। अब मुझे इसका गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 4πr²। अब वैल्यू पुट ऑफ कर देंगे इसकी, दैट इज 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 मल्टीप्लाई बाई 10.5। आप चाहो तो डायरेक्ट इसको मतलब मल्टीप्लाई कर देना, मैं इसका पॉइंट आऊंगा अपॉन में 10 करूंगा, इसका पॉइंट आऊंगा अपॉन में 10 करूंगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, सेम टेड लाइक इसमें भी 21 आ जाएगा। ये 7 से कट जाएगा, 7 या 21। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो यानी कि मेरे पास यहाँ जो वैल्यू बची है वो है 22, 3 और 21। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 22, 3 और 21 की। तो ये हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये मेरा फर्स्ट आंसर। अब इसका दूसरा पार्ट लेते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में गोले की त्रिज्या आपको गिवन है 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर। अब पहले से मुझे 6 सेंटीमीटर गिवन है, अब मुझे क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 4πr का स्क्वायर। वैल्यू पुट ऑफ करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7, 5.6 मल्टीप्लाई 5.6। अब इसका पॉइंट आया, बटे में 10 आ गया, ठीक है। तो ये आप ना 10 तभी काटना जब वो पूरा कट जाए, जैसे पूरा कट गया था। अगर ये नहीं कटता तो छोड़ दो, यहीं पे छोड़ दीजिए इसको, ऐसे रहने दीजिए, बाद में पॉइंट लग जाएंगे। तो 7 का 7, 7 8 56। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा पूरे को, तो ये मेरे पास आपका मल्टीप्लाई करने में आएगा 4 से 22 का, 22 से, हाँ, ये आपकी वैल्यू आ गई 39424 और बटे में आएगा 100। अब 2 के बाद पॉइंट लगा जाएगा, तो वैल्यू आ गई 394.24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में आपको जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो मैं सीधे लिख देता हूं आपके लिए, चलो लिख देते हैं। गोले की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया 4πr², यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14, 7 दूनी 14। अब इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 4 से 22 की 88, 88 की हो गई, तो तुम्हारी सॉरी से करिए 2464 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये ध्यान रखना, 2464। ये आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। आप इसे पोस्ट करके कॉपी कर लेंगे, ठीक है। क्लास, अब हम इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में मुझे पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। आपको पता है गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता ही नहीं है, तो इसमें आपको व्यास गिवन है। तो जब आपको व्यास गिवन है तो त्रिज्या निकालना आपको आता है, उसका हाफ कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हल के अंदर सबसे पहले वाला फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम कि गोले का व्यास बराबर है 14 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी? तो 14 का आधा करना पड़ेगा आपको, जैसे आपका आ गया 7 सेंटीमीटर। मैंने कहा था कटता है तो काटना, अगर नहीं कटता मत काटना। अब आपको पता है मुझे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ मैं कुल या वक्र नहीं बोलूंगा, क्योंकि गोले का वक्र होता ही नहीं है, वो कुल होता है, जिसका फॉर्मूला होता है 4πr², यानी कि 4 गुणा में 22/7 इंटू 7 इंटू 7।
हम 7 से 7 काट देंगे और बचा मेरे पास 4, 22 और 7, इन तीनों की गुणा कर देंगे। ठीक है, इन तीनों की गुणा करिए, ये आ गया आपके पास 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा इसका पहला पार्ट है। पहले की तरह क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, इसलिए इजी है, आप जल्दी कर सकते हो उसका। अब लेते हैं इसका दूसरा पार्ट। इस दूसरे पार्ट में भी आपको लिखेंगे, शॉर्ट लिख देता हूं मैं आपके लिए। व्यास बराबर दे रखा है आपको 21 सेंटीमीटर, तो आपको त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगी 21/2। मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि अगर ये कटता है तो काटना, अगर नहीं कटता है तो ऐसे छोड़ देना। ये आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 4πr², यानी कि 4 गुणा में 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2, क्योंकि स्क्वायर है 2 बार करना पड़ेगा। 7 या 21, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी मेरे पास बचा है 22, 3 और 21। इनका मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास आएगा 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये मेरे इस पॉइंट का, दूसरे पॉइंट का हल है। ठीक है, अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में इसको दे रखा है 3.5 मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर में गिवन है मुझे। ठीक है, तो हम इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं, उसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे। ये थर्ड पार्ट में दे रखा है गोले की व्यास बराबर है 3.5 मीटर और गोले की, ये गोले का व्यास होगा। ठीक है, गोले की व्यास नहीं होगा, गोले की त्रिज्या बराबर होगी 3.5/2 मीटर। मैं आपसे पहले कह चुका हूं, इसको मत काटना। मुझे निकालना है गोले का कुल, या कुछ भी कह सकते हो, मैं खाली पृष्ठ क्षेत्रफल लिख देता हूं आपके लिए। तो वो हो जाएगा 4, गलत नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं करेगा। कुल लगा रहे हैं या फिर वक्त लगा रहे हैं, इसमें सिर्फ पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। 4πr², वैल्यू पुट अप करते हैं। 4 22/7, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5/2/2। अब देखो, इसको पॉइंट हटा सकते हो आराम से, पॉइंट हटा के वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे मेरे पॉइंट आया यहाँ पर 10 और ये इंटू में 10। ठीक है, आप चाहे मल्टीपल डायरेक्ट कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, पर मुझे इसमें इस तरह से काम करना अच्छा लगता है। ये 5 दूनी 10, ये 5 7 35, ये 5 दूनी 10, ये 5 7 35। 7 से 7 कट गया है, इस 2 से ये कट जाएगा, आपका 2 आ जाएगा, और इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा। ध्यान रखना, अभी मेरे पास 2 और बाकी है। ठीक है, इन 2 से ये कट गया तो मेरे पास 11 आ गया। मेरे पास ऊपर बचा है 11, ये बचा है 7 और ये 2, यानी कि मेरा आंसर आ गया 77/2 मीटर का स्क्वायर। या तो आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हो, या फिर और डाल के लिखेंगे 38.5, यानी कि भाग जब करोगे 38.5 आएगा, दैट्स मीटर का स्क्वायर। ये मेरा इसका थर्ड पार्ट भी खत्म हो गया। ठीक है, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन था, आप इसे पोज करके कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ओके क्लास, अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। वो कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले, यहाँ अर्धगोला दे दिया है, का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि मुझे अर्धगोला गिवन है जिसकी जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि हल करते समय गोले की त्रिज्या बराबर है 10 सेंटीमीटर। मुझे निकालना क्या है? गोला नहीं है, अर्धगोला, सॉरी मैं गलती कर दिया, अर्धगोला। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर और मुझे निकालना है इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3πr²। अब 3πr² वैल्यू डाल देते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई पाई इंटू आर, 10 × 10। अब देखिए ये 10 है या कोई भी 7 से नहीं जा सकता।
वैसे तो बोला गया है कि आपको वैल्यू इसमें 3.14 लेनी है, परंतु मैं बता दूं अगर ये r 7 के पहाड़े में आता है तो आप 22/7 लेंगे, अगर 7 के पहाड़े में नहीं आता है तो आप 3.14 लेंगे। ऐसा क्यों? देखिए इसका पॉइंट आएंगे, बटे में 100 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, आराम से इजी कट गया, और आराम से आप इसके मल्टीपल भी कर सकते हैं। जैसे आप मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा 942 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये बहुत छोटा क्वेश्चन था, इसलिए आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा नजर, ठीक है। क्लास हम इस क्वेश्चन का चौथा सवाल पढ़ते हैं। ये थोड़ा पहले गलत हो गया था, दोबारा कर रहा हूँ मैं आपके लिए। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। क्या निकालना है? अनुपात। मेरे लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया, मैंने अनुपात किया कुछ और निकाल दिया, मतलब दोनों का क्षेत्रफल निकाल दिया था, गलती हो गई थी। ठीक है, मैं दोबारा बात करता हूँ आपसे कि मुझे एक गोलाकार एक गुब्बारा दे रखा है। अब ध्यान से रखना, गोलाकार गुब्बारा किस तरीके से दे रखा है आपको। आपको ये मान के चलना है कि गुब्बारा जो है वो गोल है, इस तरह का गुब्बारा है वो जो आपको देखा होगा। ठीक है, वैसे नॉर्मली आपने आज तक ये गुब्बारे देखे होंगे तो वो कुछ इस प्रकार से होते हैं गुब्बारे। ठीक है, इस शेप में होते हैं कुछ, तो ये शेप नहीं लेनी है आपको, ये शेप लेनी है गोल वाली। तो ये गुब्बारा पहले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गुब्बारा है। जब मैं इसमें हवा भर देता हूँ तो ये बढ़कर 14 सेंटीमीटर का हो जाता है। मतलब इसमें छोटी आर जो है 7 की है और बड़ी आर जो है 14 की है। वो कहता है कि इनकी दोनों स्थिति में इन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये मुझसे उसने क्वेश्चन पूछा है। तो जब भी कभी आपको अनुपात का पूछा जाए तो आप कुछ इस प्रकार से करेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू को देख लें यहाँ से। तो यहाँ लिखेंगे हम छोटे गुब्बारे, यानी कि पहले गुब्बारे की लिख सकते हैं आप इसके अंदर, मैं पहले गुब्बारे लिखूंगा। ठीक है, पहले गुब्बारे की त्रिज्या, जिसको मैंने छोटा आर मान लिया है, बराबर है 7 सेंटीमीटर। और बाद, यानी कि हवा भर जाती है उसके बाद, हवा भरने के बाद गुब्बारे की त्रिज्या, अब ये बड़ी त्रिज्या हो जाएगी, यानी कि 14 सेंटीमीटर। ये 14 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि आपकी छोटी आर 7 दे रखी है, बड़ी आर आपको 14 दे रखी है। अब बात करते हैं अनुपात की। जब भी अनुपात दे रखा हो तो आपको इस प्रकार से अनुपात को यूज करना है, ये अनुपात यूज करना है। और चाहो तो आप ऊपर फॉर्मूला लिख सकते हो कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 4πr²। ये फॉर्मूला है, आपको पता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा काउंट करता हूँ, यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे छोटे गुब्बारे का लगेगा, या हम छोटे गुब्बारा ले रहे हैं और यहाँ पे हम हवा भरने के बाद वाले ले रहे हैं। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, आपके लिए इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे, ये हो जाएगा 4πr², और अनुपात में ये हो जाएगा 4π बड़ा वाला r²। अब ये क्यों? क्योंकि हवा भरने का बड़ी आर है और छोटे इसमें छोटी आर है। अब देखो इनकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। 4 पाई को पाई रहने दे सकते हो या 22/7 डाल देना, इट योर चॉइस। आर है 7 × 7 अनुपात में 4 22/7 इंटू 14 × 14। अब देखो ये जो अनुपात है इसका मतलब डिवाइड होता है, ये आपस में कट सकते हैं, तो काट देते हैं इसके लिए। तो 4 से 4 कट गया, 22/7 से 22/7 कट गया, 7 × 7 7 दूनी 14, 7 × 7 7 दूनी 14। यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे बचे हैं 2 और 2, यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा 1:4। ये मेरा इसका आंसर है। यानी कि जो आपका पहले वाला गुब्बारा था और हवा भरने के बाद गुब्बारे में 1/4 का फर्क हो जाएगा।
ठीक है। आपको जब भी अनुपात गिवन हो तो आपको उसी तरीके से क्वेश्चन करना है, ये छोटा भी हो जाएगा आपके लिए और आसान भी हो जाएगा, ठीक है ना, कटने में आसानी हो जाएगी। नहीं तो आपको ना, अगर आप देखो इस तरीके से करोगे तो पहले गुणा करनी पड़ेगी, फिर बाद में डिवाइड करना पड़ेगा। बेटर क्या है, आप अनुपात में इस तरीके से करिए, ये छोटा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, अब इसे पोस्ट करके इसको कॉपी कर लें। ओके क्लास, अब हम इसको क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे को या कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट मैं 100 बता रहा हूँ, ये 1 सेंटीमीटर का नहीं है, 100 सेंटीमीटर का 16 रुपए है और कलई करनी है। यहाँ बच्चों कंफ्यूज होते हैं कलई क्या होती है। बेटा कलई का मतलब होता है जो पुराने धातु के बर्तन होते हैं, जैसे पीतल है, तावा है, कि कुछ दिन अगर आप इस्तेमाल नहीं करते काले होते चला जाता है, तो इस पे कलई करी जाती है, इससे चमक आ जाती है, तो वो उस चमक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। कलई मतलब वो पेंट वगैरह नहीं जो घर में होता है, इसकी अलग पैटर्न होता है, उसको भी कलई बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना है, पेंट करना और खर्चा बताना है। इस तरह का कोई अर्ध कटोरा है जो पीतल का बना हुआ है, जिसकी हमें व्यास गिवन है 10.5। आप चाहो तो उससे थोड़ा बड़ा बना सकते हैं, इट इज योर चॉइस, ठीक है। हम बात करते क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं, इसका उत्तर लिख लेते हैं, यानी कि आंसर। अर्ध गोलाकार कटोरे का व्यास, ये आंतरिक व्यास दे रखा है उसने। अब देखो आपको आंतरिक क्या, कुछ कटोरे मोटाई में होते हैं तो वो उसकी बाहरी और अंदर में कुछ फर्क हो सकता है, तो हम आंतरिक व्यास की बात कर रहे हैं जो दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर दे दिया। तो मुझे अर्ध गोलाकार कटोरे का या की आंतरिक त्रिज्या पता होनी चाहिए, जो कि मैंने कहा था आधी कर लेते हैं। त्रिज्या जो है वो 10/5 की आधी कर लेंगे। ये काटता है तो काट दो, नहीं करता मत काटोगे। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 21/4 आएगा। अब कैसे होगा 21/4, ये भी चेक कर लेते हैं आपके लिए, ठीक है। देखो जरा, 10.5 बटे में 2 है, इसका पॉइंट लगा के हम बटे में 10 कर सकते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो वैल्यू कितनी हो गई 21/4। तो इसकी त्रिज्या जो है आप 21/4 भी कर सकते हैं। तो मेरे पास त्रिज्या आ चुकी है। अब मुझे इसका अंदर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। अब वक्र की कटोरा ढका तो जाएगा नहीं, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही लिख लेगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे कटोरे का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। बराबर है 2πr², यानी कि 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू में 21/4 इंटू 21/4। अब 7 से कट जाएगा, 7 या 21, ये कट सकता है बस एक बार, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 11 और 2, यानी कि मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा 11, 3 और 21, और नीचे बचेगा 4, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई 11 33, 33 के 21 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 693/4। अब ये ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर में दे रखा है 1 सेंटीमीटर का, मुझे चाहिए कि 100 सेंटीमीटर की लागत कितनी है, 16 है। अब 100 सेंटीमीटर के लिए हम इसे डिवाइड करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो हमारा हो जाएगा कटोरे पर कलाई कराने का व्यय बराबर 693/4 इंटू में 16 रुपए लगेंगे 100 सेंटीमीटर के, तो डिवाइड कर देंगे 100 से। अब इसको काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, इस 100 को मत काटना, इसकी गुणा करके पॉइंट लगा देना, जो कि बैठेगा आपका 72,
यानी कि 2772 बटे में 100, पॉइंट लगा दिया, ये हो जाएगा 27 रुपये 72 पैसे, यानी कुल मिलाकर इतने का खर्चा आपका आएगा। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लेना। Thanks for watching this video. If you like that, please like, share.